विधाता थोड़े हैं मोदी जी। जिस तरह से हमारे देश का नाम भरत रखा गया दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पे, तो मोदी जी के नाम पे रखा है। दुष्यंत और भरत नहीं है कि इनके नाम पे हमारे देश का नाम और देश की व्यवस्था बदल दी। वहां पर दीदी वर्सेस दादा करके एक मुख्यमंत्री के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री जाके चुनाव लड़ रहा है और 130 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को तकलीफ दे के चुनाव लड़ रहा है। जब भी किसानों की समस्याएं आती रही है तो दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है उससे 250-300 किलोमीटर के रेडियस में ही, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही वहां पर पहुंचते थे और दबाव बनाने के लिए, और पूरे देश को आंदोलन माना रहा कि हमारे एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसे संकीर्ण शब्दों का प्रयोग करना कि हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पूरा प्रबंधन का कारोबार जो था हमारे डंका प्रसाद जी मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के ही जिम्मे था। किसान धरना प्रदर्शन चल रहा है, करीबन 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट निकलने को नहीं है। करीबन 1000 लोग के आसपास की मृत्यु होने वाली है। कोरोना चल रहा है, कोरोना में इतनी जानें गई हैं, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी बंगाल में चुनाव चल रहा था, चुनाव में लोग जितने पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, कुछ समझदार पत्रकार थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मोदी जी अब रहने दीजिए, अब रहने दीजिए, चुनाव बंद करा दीजिए, लेकिन मोदी जी नहीं माने। पश्चिम बंगाल में हमारी दीदी जो हैं वो घायल भी हुई, उनका पैर भी टूटा, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ी और चुनाव अच्छा खासा लड़ी और जीत भी गई। मोदी जी ने दावा किया था कि हम जीतेंगे, लेकिन कुछ ना हुआ। अब नीरज जी से जानते हैं कि जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, भारत जो है गांवों का देश है और गांवों में किसान रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है कृषि। लेकिन 26 नवंबर, पिछले साल 26 नवंबर से देश के किसान धरनारत हैं। कई हथकंडा अपना गए, शांतिपूर्ण तरीका से धरना करते रहे, सरकार उसे विफल करने के लिए अपने हथकंडा हथकंडा अपनाती रही, फिर भी असफल रही। यहाँ तक कि बीच में आपने देखा कि छोटे किसान और बड़े किसान में भी विभेद पैदा करने की स्थितियां लाई गई। किसान रोज शहीद हो रहे हैं, लेकिन यह केंद्र की सरकार हठधर्मी सरकार है। कहा गया है कि मूलतः कृषि राज्यों का विषय है हमारे संविधान के तहत, लेकिन यह सिर्फ एक व्यापारियों को, संगठित व्यापारियों के लिए, संगठित बाजारवाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों के साथ ये नाइंसाफी कर रही है सरकार। लेकिन किसान के साथ नाइंसाफी इनके ताबूत में आखिरी कील होने जा रहा है, जिसका कि उदाहरण आपने देखा, अभी बंगाल का भी आपने चर्चा किया कि किस तरह से देश का प्रधानमंत्री, लगभग 1.5 दर्जन से ऊपर के प्रदेशों के मुख्यमंत्री और 70 से लगभग इनके कैबिनेट मंत्री, तमाम लोग वहां पर जाकर बंगाल में बवाला कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम जो निकला आपने देखा ही देखा। अब बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार वो कौन सी हठधर्मिता का कारण है जो कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र की सरकार तैयार नहीं हो रही है। बार बार हवाला दिया जा रहा है किसान आंदोलन तोड़ दें, कोरोना बढ़ा हुआ है। अरे यह तो भारत की सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इस समय वर्तमान में देखा जाए तो टोटली वो भाजपा के प्रधानमंत्री बने घूम रहे हैं। कोरोना को बढ़ावा देने के लिए तो चुनावी रैलियों का आयोजन किया, कोरोना तो उससे बढ़ा है। किसान तो खुद ही बचकर अपने हिसाब से राष्ट्रभक्ति का निर्वहन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसानों से कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना को लाने का काम जो किया है भारत की सरकार ने किया है। ट्रंप का हुआ था नमस्ते ट्रंप, आपने देखा, तब से लेके कौन सा फिर पिछले कोरोना काल में विधायकों की खरीदारी पे ये जोर दिए हुए थे, विधायक खरीदारी चल रहे थे, लेकिन कोरोना पे कोई बात नहीं हो रही थी। पिछली बार हमारे यहाँ कोरोना को महामारी घोषित किया गया था, उसके आपको पूरा प्रबंधन का कारोबार जो था हमारे डंका प्रसाद जी मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के ही जिम्मे था, लेकिन विधायक खरीदने में व्यस्त थे। डंका प्रसाद मतलब एक बड़े टाइटल दे दिया आपने अभी। अच्छा, मोदी जी कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी चोट दी जाती है किसानों के नाम पर। फिर ये कहा जाता है कि ये जो किसान है वो किसान नहीं है, वो पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, जबरदस्ती बिठाए गए हैं। क्या वो खालिस्तानी पाकिस्तानी लोग जबरदस्ती बैठ जाएंगे वहां पे? देखिए, यह तो बोलकर हमारे देश के संविधान, कानून व्यवस्था को ये कमजोर बता रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि हमारे एक देश के प्रधानमंत्री को
ऐसे संकीर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत एक अक्षुण्ण संप्रभुता वाला राष्ट्र है। खालिस्तानी, पाकिस्तानी और किसान नहीं हैं, यह एक बेबुनियाद मुद्दा है। अगर आपको ये लगता है कि वहां बैठे हुए किसानों के साथ राष्ट्र द्रोह करने वाले लोग हैं या हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है या किसान नहीं है, तो अब तक आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? जाहिर सी बात है, उसका प्रमाण दीजिए ना। और कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो उनको अच्छी तरह से पता है, वो तो किसान है नहीं। और किसी के ऊपर किसान का टैग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अमित शाह जी मारने वाले नहीं हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है किसके किसान संगठनों में किसान नहीं है। सभी व्यापारियों को बैठाए हुए हैं अपने किसान संगठन में बनाकर, तो किसानों का मर्म क्या समझेंगे ये? और किसान इनको अच्छी तरह से समझाएंगे। जो किसान 2014 में यूपीए सरकार के खिलाफ इनको वोट किए, वो लाए, जो कि उससे पहले ये किसानों के लिए रोना रोते थे। क्योंकि यूपीए के खिलाफ जितने, यूपीए सरकार में जितने भी आंदोलन धरना हुए, इसमें सभी लोग पहुंचते थे। शायद ये राजनाथ सिंह जी भी, उनको याद नहीं है कि जो मार्च 2013 में जंतर मंतर पे किसानों का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जाकर ये बोले थे भी कि एक किसान धरना पे बैठे या पूरे देश का किसान बैठे, वो पूरे देश का माना जाना चाहिए। तो आज ये कैसे मान लिए? और एक आपको एक और छोटा सा जानकारी ये बताना चाहूंगा कि जो हम लोग पढ़े हैं, देखे नहीं है, पढ़े ही हैं, कि जब भी किसानों की समस्याएं आती रही हैं, तो दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, उससे 250-300 किलोमीटर के रेडियस में ही, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही वहां पर पहुंचते थे और दबाव बनाने के लिए, और पूरे देश का वो आंदोलन माना जाता था। लेकिन एक नया तरीका इस सरकार ने इजाद किया है कि फूट डालो और राज करो। ड्वेल पॉलिसी खेलने का काम किया है कि जो किसान जहां की समस्या वहां पे धरना पे रहेगा तभी हम मानेंगे। इस तरह से तो आप संविधान को बरकरार नहीं रख पाएंगे। हठ धर्मिता है और कुछ नहीं है। किसानों की मांग जायज है, उसमें मैं साथ हूँ। एक किसान का लड़का हूँ, किसान के साथ रहूंगा, नहीं तो किसके साथ रहूंगा? मेरे पिताजी किसान हैं। आज इस जगह पर मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो पिताजी की ही देन है कि मैं बना हुआ हूं। एक किसान ने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मैं कैसे कर दूं? मैं रोटी खाता हूं, हो सकता है भाजपा वाले रोटी नहीं खाते होंगे। अच्छा, कोई चीज़ अगर हमको नहीं चाहिए, तो वो हमको ज़बरदस्ती क्यों परोसी जा रही है? माना कि हमें ये 3 कानून बिल नहीं चाहिए, तो हमें ज़बरदस्ती क्यों दे दिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आपको हम देकर ही रहेंगे। ऐसी कौन सी चुल मची उनके अंदर? देखिए, आप तो मीडिया से हैं, आपको भी बखूबी पता है, और मैं जान रहा हूँ कि आप जो भी बोलेंगे अपने गाइडलाइन का पालन करके ही बोलेंगे। आखिरकार ये होता ये है कि किसान कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं, नहीं नहीं आप ले लो, आप ही के फायदे के लिए है, आप ही के फायदे के लिए। वो कैसा फायदा है भाई कि जो फायदा मुझे चाहिए ही नहीं और आप उस पर एकदम लगे हुए हैं दे देने के लिए? तो यह समझिए, पिछले 6 महीना से ऊपर हो गया, 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ और आज आपका जून चल रहा है, तो आप समझ जाइए। यह जाहिर है ना कि किसान का फायदा नहीं है, सरकार का फायदा है। और इनसे द्वारा संरक्षित और जिनके द्वारा ये पोषित हैं, भाई फंड लाना है इनको। फंड कहाँ से आएगा? व्यापारी आएगा तभी तो। सरकार मध्य प्रदेश में आपने देखा ही, कर्नाटका में आपने देखा ही, गोवा में आपने देखा ही, कहाँ कहाँ आपने नहीं देखा। हर जगह जहां भी होता है खरीदारी में बिजी रहे। मार्केटिंग वाले हैं, अच्छे मार्केटिंग है। 2014 के बाद की जो एक मार्केटिंग युक्त और चालानी नेताओं की जो भाजपा है, यह भाजपा देश के प्रति और किसानों के प्रति कभी वफादार नहीं रहेगी और न ही रहने वाली है। किसान इनको माकूल जवाब देंगे, इसके लिए परेशान जब होने की जरूरत। 2014 में आए थे तो मॉडल तो किसान वाला ही दिखाया था। देखिए, होता क्या है ना कि जो हश्र 2014 में देश की जनता ने कांग्रेस का किया, वही हश्र इनका होने वाला है। चुनाव से पहले जब 2014 था, तो आपने देखा था कि युवाओं के लिए रोजगार की बात थी, जो कि फ्लॉप हुआ। सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हुए। पिछले 45 साल के सबसे निम्नतम स्तर पे देश का रोजगार चला गया। जीडीपी भी हमारे देखिए माइनस में चला गया। एक साल का हवाला देंगे लोग कि कोरोना में, कोरोना से पहले भी जीडीपी हमारा क्या रहा है। जीडीपी तो इसीलिए देखा जाता है कि देश के पूरे सकल घरेलू आय में देखा जाता है क्या योगदान है। जब तक किसान और कृषि सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक नहीं होना है ये सब चीजें। और रोज रोज आप देख ही रहे हैं डीजल पेट्रोल बढ़ाना, हर एक चीज करना, उससे क्या होता है? यही लोग थे ना 2014 से पहले हाय तौबा मचाए थे।
200 से ऊपर हो गया सरसों का तेल, उस पे खलबली नहीं है, 70 से 80 रुपया था। अभी 2 साल पहले देखा जाए तो वही था, 80-90 रुपया करीब मिलता था, 200 से ऊपर हो गया। तो इसमें सरकार की गलत नीतियों का दुष्परिणाम यहाँ की जनता झेल रही है। अच्छा ठीक है। कहते हैं कि पहले सिलेंडर नहीं थे, सिलेंडर इन्होंने लाए, फिर गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए उसके रेट बढ़ा दिए गए। फिर ये चीज़ हुई, लेकिन ये चीज़ पहले जब 400 रुपये था, 450 रुपये, 500 रुपये तक सिलेंडर था, अब एकदम से उनके रेट क्यों बढ़ा दिए गए हैं? क्या इनके पास गैस नहीं है, कि इनके पास पेट्रोल नहीं है, कि इनके पास वही चीज़ आयात में नहीं आ रही है? क्या हो रहा है इनके पास? देखिए, ये सब कोरा बकवास है। अभी आप देखिए बोलते क्या है कि तेल का कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में निर्धारित होता है। इन लोगों से अगर पूछती है जनता, अगर पूछे, अरे जो पिछले 18 दिन चुनाव के दौरान के समय जब तेल की कीमत नहीं बढ़ा, तो उस समय क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को ये पता था कि भारत में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा है और एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट किया है? वहां पर दीदी वर्सेस दादा करके एक मुख्यमंत्री के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री जाके चुनाव लड़ रहा है और 130 करोड़ भारतवासियों के भावनाओं को तकलीफ दे के चुनाव लड़ रहा है। तो ये सब कोरा बकवास है अगर इसको, और ये कहा जाता है कि एक फंडामेंटल राइट होता है, सबका एक फंडामेंटल राइट है सवाल पूछना करना, लेकिन अब एक इनको देखकर ये है कि ये फंडामेंटल फुल बैठे हैं भारत की सरकार में, ये कुछ नहीं कर सकते। केवल 7 साल हो गया इस पे, आज भी ये पिछली सरकारों के सपने से बाहर नहीं निकले। जो ही होता है कि पिछली सरकारों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अरे बाबा साफ जाहिर सी बात है कि 2 लाइन में से एक लाइन को छोटी करोगे और अपने को बड़ा साबित करने के लिए, तो वो नहीं काम होना चाहिए। दूसरी लाइन से बड़ी लाइन खींचो, आपने उससे कितना बेहतर काम किया यह तो देश की जनता को बताओ। कि जनता बेवकूफ थोड़े है, न कभी थी न आज है। यूपीए ने जो किया, यूपीए का हश्र हुआ, अब इनका हश्र होगा, ये कहाँ जाएंगे ये? आज देखिए है तौबा मची है, सभी जगह सर्वे चल रहा है, लगभग 80% एबव लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री न रहें। विधाता थोड़े हैं मोदी जी। जिस तरह से हमारे देश का नाम भरत रखा गया दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पे, तो मोदी जी के नाम पे रखा है दुष्यंत और भरत नहीं है कि इनके नाम पे हमारे देश का नाम और देश की व्यवस्था बदल दी जाएगी। 2014 से पहले आपने मोदी जी के बाहर सुने होंगे कि अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा तो देश में चींटी नहीं सकती है, ठीक है। फिर इलेक्शन जीते, फिर क्या हुआ, RDX आया 300 किलो, बमबारी हुई, लोग मरे, फिर वो तो चीज़ हो गई, बीत गई। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम देखें कि अभी मोदी जी टीवी पर आए थे, खूब रोए थे, सब लोगों ने मीम बनाए बढ़िया बढ़िया कि मोदी जी रो रहे हैं, ठीक है। अभी जब किसान मरा, इतने किसान मर गए और मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा, ठीक है। और अभी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अम्मा मर गई थी, तो मोदी ने कहा कि वाह कितनी बढ़िया बिरयानी बनाती हैं। ये सब जो चीजें हैं, मोदी जी अभी रोए कोरोना पे, तो अच्छा है रोना उनका, लेकिन इस रोने को हम घरियाली आंसू क्यों न कहे। आज अभी आप रो रहे हैं, दूसरे दिन यूपी में चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, तो 100 बातों का एक जवाब है कि ये क्या करेंगे। ये अपने फायदे के लिए अपने सुविधा अनुसार नियम बनाते हैं, अपने शारीरिक हाव भाव बदलते हैं सुविधा के अनुसार। तो मैंने पहले बोल दिया था ना कि झूठ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो विगत 7 सालों में देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि आने वाले समय में लोग कसम खाएंगे इनकी कि मैं मोदी जी नहीं हूं कि झूठ बोलूंगा। तो झूठ की कहानी है और कुछ नहीं है। एक रैपिड क्वेश्चन खेलते हैं यहाँ पर कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सपोज, जल्दी रैपिड क्वेश्चन है, तब आप जल्दी में क्या एक्शन लेंगे? अभी तो ये कोई सोचा ही नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो इस नहीं पे नहीं, एक्शन लेने की कोई बात ही नहीं। एक इमेजिन कि अगर कहते हैं ना कि आप अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो एक इंस्टेंट में एक्शन क्या लेंगे? नहीं देखिए, अब इस पर मैं बहुत नहीं बोल पाऊंगा अच्छा क्योंकि ठीक है, हमारा कोरोना में सरकार पास है, पहले कह रहे हैं। फेल है, पूरी तरह से फेल है इसमें, किसान नीति में फेल है। आपकी क्या लगता है? अब की सरकार नहीं आनी है, बुरी तरह से ये फ्लॉप हैं। देश की जनता इनको माकूल जवाब देगी। अब इस बार अगर ये गए तो आने वाला समय में कब आएंगे कोई गारंटी नहीं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलना है, निष्कर्ष तो जनता निकाल कर दे दी है। आप देख ही रहे हैं कि हर जगह से पलायन इनका शुरू हो गया। 22 में क्या निष्कर्ष होगा? 22 में तो परिवर्तन है। 22 में परिवर्तन है, हाँ, यहाँ भी खेला हो गए, खेला हो गए, चिंता मत करिए।
22 में खेला होवे। नीरज जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 2022 में खेला होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए दमदार खबर।